नारी कभी सर उठाकर नहीं चल सकती थी और आगे भी बढ़ेंगे। बाबा साहब ने हमें हमेशा आगे बढ़ाया। तो या तो उसे पागल खाने में होना चाहिए। इस समय चैन की सांस ले पा रहे हैं तो बाबा साहब का वो रास्ता है, उसका लोगों में ज़्यादा आगे। तो आज 131वीं जयंती है भीमराव अंबेडकर की और यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रैली भी निकाली जा रही है। आखिर क्यों याद किया जा रहा है, हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आज भी महिलाएं कुछ घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। क्यों निकल रही हैं बाहर? इन्होंने आखिर क्या कर दिया ऐसा? पहले तो आज सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम और बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्योंकि आज का दिन 14 अप्रैल 1891 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस धरती पर जन्म लिया। और जन्म लेकर इससे हज़ारों साल पहले से भी हमारे देवी देवता थे, लेकिन ऐसी शोषण की ज़िंदगी से, यानी कि जिसमें शोषण ही शोषण था महिलाओं का, यानी कि जब बाबा साहब पैदा हुए तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से और हमें संविधान के माध्यम से वो तमाम अधिकार दे दिए जो नारी कभी सर उठाकर नहीं चल सकती थी। उसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उसको जॉब करने का अधिकार नहीं था। आज जितने भी पद आप उठा लीजिए वो परम पूज्य बाबा साहब की वजह से है, वरना इसीलिए नारी आज बाबा साहब के संविधान को जान रही है और बाबा साहब को मान रही हैं और वो घरों से बाहर निकल रही है। लेकिन आज भले ही कुछ महिलाएं ना निकल रही हो, लेकिन वो जब जानेंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, वो ज़रूर अपने घर से बाहर आएंगी एक ना एक दिन। आज महिलाओं को इतने हक अधिकार मिल गए हैं कि एक आदमी कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, वो घर की बागडोर से लेकर के संसद तक संभाल रही है जी। तो ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है, उन्हीं की वजह से है, उसी से आज हम निकल रहे हैं और इसमें शामिल हैं। इतने सालों बाद भी पर कुछ लोग आज भी बाबा जी की इज्जत नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो करते नहीं है वो करते नहीं है, जो कर रहे हैं वो हमारे साथ में है और आगे भी बढ़ेंगे। 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था, उसको प्रतिवर्ष जो बनाया जाता है, आज बाबा साहब की 131वीं जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे बच्चे काफ़ी कामयाब हो रहे हैं बाबा साहब की शिक्षा के तहत जो है, और बच्चे हमारे बहुत कामयाब हैं। हमारे बच्चे IAS PCS निकल रहे हैं, PhD कर रहे हैं। सभी ऐसा नहीं है, बाबा साहब का समाज बहुत आगे जा रहा है। अगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं या कहते हैं तो वो गलत कहते हैं। बाबा साहब ने हमें हमेशा आगे बढ़ाया और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं इस मूर्ति को? हम इसलिए याद कर रहे हैं, ये हमारे मान्यवर हैं, ठीक है। इन्होंने में चलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ वो सिखाया जी, इसके लिए याद कर रहे हैं। आज जो भी कुछ है चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनकी बदौलत जी रहे हैं। अगर यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोग आज इस स्थिति में नहीं होते, इस तरह की चैन की सांस नहीं ले पाते। अच्छा, बाबा साहब की बदौलत ही आज जो समय है, इस समय चैन की सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो नहीं ले पाते। अच्छा, तो क्या क्या कुछ अलग जिंदगी में प्रभाव दिख रहा है आपको? सारा ही प्रभाव है। जो दबाव था, जो मनवादियों के मत प्रति, मतलब जो मनवादी जो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो आज इतनी नहीं है जितनी पहले थी। आज जो है बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती है जी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो पार्टिकुलर किसी बिरादरी के लोग नहीं है। इसमें जो भी बाबा साहब के को अपने मन से मानते हैं और उनके जो भी उनकी जीवन दर्शन से प्रभावित हैं जी, वो बाबा साहब के जन्म को हर साल मनाते हैं जी। सर, आज भी कुछ लोग हैं जो बाबा जी को पसंद ही नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप और क्या वजह है उनको नापसंद? मुझे उनकी मानसिकता पर तरस आता है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी महानुभूति जी, यानी आप ये कह लीजिए कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो पसंद नहीं करता है तो या तो उसे पागल खाने में होना चाहिए जी, या उसे सुसाइड करके मर जाना चाहिए। आप देश के कई तबके को सुसाइड को हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जानबूझ के कह रहा हूँ। मैं एडवोकेट OP मधुर हूँ जी, और मैं जानबूझ के इस बात को कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसी एक कास्ट, किसी एक जाति, किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया जी। उन्होंने पूरे विश्व की मानवता के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, जो हजारों सालों से जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले थे, जिन्हें जानवर की स्थिति से भी बदतर स्थिति में जीना पड़ रहा था जी, उन लोगों को हाथ पकड़ के उठाया और उन्हें मनुष्य के जो अधिकार थे वो अधिकार दिए। महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे वो अधिकार सारे के सारे बाबा साहब ने दिए। बाबा साहब ने इतने काम किए कि हम लाखों साल तक भी
उनके ऋणी रहेंगे और उनके ऋण को नहीं चुका सकते। भाईचारा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सब मिलजुल करके रहें, तो बाबा साहब का वो रास्ता है। डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति विजयनगर गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन जो गांव-गांव में गली गली में जाकर के बाबा साहब के विचारों और अपने महापुरुषों के जो अवधारणाओं को पूरा करने के लिए जो काम है वो करती है। और यहाँ पर बढ़ चढ़कर महिलाएं भी आ रही हैं, तो यानी आप समझ सकते हैं कि सपोर्टर आज भी बहुत मौजूद है। और शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि लगातार आवाज़ बढ़ती जा रही है। युवाओं को क्या जरूरत है इनको सपोर्ट करने की? बहुत ज़रूरत है जी। अगर अपना वोट बैंक बनाना तो हम ना खड़े होंगे तो और बड़े कैसे खड़े होंगे? हमसे छोटे जो हैं उन्हें भी तो शिक्षा मिलेगी। हम 18 साल के हो गए हैं तो युवा तो है, वोट डालना और गली मोहल्ले में प्रचार कर रहे हैं तो ज़रूरत तो है ही। अच्छा, एक सवाल थोड़ी बड़ी पूछ ले, उम्र बेशक आपकी छोटी है, क्या आपके तबके को दबाया जा रहा है आज भी? देखो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन लोगों का जो कहना सो कहना है, लेकिन हमें तो नहीं क्या कहना है? हमें नहीं लगता जी, आपको नहीं ना कोई दबा सकता। जब संविधान है तो कौन दबा सकता? तो इतने वर्षों बाद भी क्यों याद करना पड़ रहा है इन्हें? बाबा साहब को तो हम पहले से ही जो है याद करते हैं और उनका आदर करते हैं, उनका नाम लेते हैं जी। लेकिन अब जो है जागरूकता लोगों में ज़्यादा आ गई जी। और समाज के अंदर जागरूकता ज़्यादा आ गई। उन लोगों ने सभी के लिए किया था जी। स्त्री के लिए, स्त्री किसी भी समाज की हो, उनके आज़ादी उनको उन्होंने दिलाई जी। और आप जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा था, दलित वर्ग था, जो बहुत पिछड़ा था, गरीब था, जो ज़मीन पर रेंगता था, उसको ऊपर उठाया। तो आज भी कुछ लोग हैं जो इनसे थोड़ी नफरत से करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? दरअसल क्या है, एजुकेशन की कमी है जी जी, मेन कारण है। अब इनके कारण जो एजुकेशन स्तर बढ़ा है जी, तो काफ़ी लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। वो जागरूकता कारण ये है, आज जो आप रैली देखी होगी काफ़ी अच्छी रही। इनका काम था लोगों को जागरूक करना, लेकिन आज भी कुछ पाखंडवादी लोग ऐसे हैं जो जिस चीज़ को नहीं मानते, और जो हमारे बाबा साहब हैं उन्होंने सब समाज को, जो बहुजन समाज है, उसे जागरूक किया। गर्भ में बच्चियों को हत्या कर देते हैं लोग पुत्र के लालच में जी। तो ये मैसेज दे रही है कि मुझे पेट के अंदर ही मत मारो जी। समाज में मेरा भी स्थान है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बस ये मैसेज दे रही है कि मुझे ना मारो पैदा होने से पहले। कहते हैं ना कि हर तस्वीर कुछ कहती है, और भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का इतना बढ़िया प्रोग्राम भी किया और हर साल होता। और ये प्रोग्राम इस वजह से नहीं है क्योंकि उनका जन्मदिन है, इस समाज को जागरूकता करने के लिए कि समाज में जो दबके रह रहे थे लोग, उनको कैसे उठाया गया इनके द्वारा। तो अगर आपको भी लगता है कि भीमराव अम्बेडकर ने वाकई कुछ ना कुछ किया है तो हमें ज़रूर बताएं और अपडेट करें कि क्या कुछ अलग किया उन्होंने। और भी अपडेट्स के लिए मैंने उसके साथ धन्यवाद।